नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, कभी भी मुसीबत आए ना तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। हम सभी जानते हैं, देखो, समस्याएं तो आती रहेंगी, ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी में समस्याएं नहीं होंगी तो ज़िंदगी जीने का पता कैसे चलेगा? ज़िंदगी कैसे जी जाती है, कैसे उसमें बदलाव लाए जाते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को ट्रैक पर लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, कैसे प्लानिंग करनी पड़ती है, पता कैसे चलेगा? तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समस्या आए तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। बस ज़रूरत है धैर्य रखने की, सही तरीके से सही डायरेक्शन में चीज़ें सीखने की, और उसको टाइम पे अपनी लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए इम्प्लीमेंट करने की। बस अपना हौसला बनाए रखना है। बस अपने आप को इतना सिखाना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। चीज़ें संभालना आना चाहिए, चीज़ें सीखना आना चाहिए, और उसको टाइम टू टाइम उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। अगर ये आपको आ गया तो आप हर वक्त में अपने आप को संभाल पाएंगे। एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं। एक दूर दराज एक गाँव होता है। एक गांव में किसान होता है। किसान बेचारा हर साल मेहनत करता है, हर साल फसल को बोता है। उसकी फसल हर साल खराब हो जाती है। कभी कीड़े खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, कभी उसके बीज खराब हो जाते हैं। वो परेशान रहता है। एक साल ऐसा हुआ, उसने फिर दोबारा से मेहनत की, फिर उसका दूसरा फसल भी खराब हुआ। फिर से तीसरी बार मेहनत की, उसका फिर से फसल खराब हुआ। तो गांव वालों ने कहा कि तू तो बस अपने आप को बर्बाद कर रहा है, तू खेती बाड़ी छोड़ दे, जाके काम कर, जाके कहीं नौकरी कर। लेकिन किसान हार नहीं माना। किसान की फसल जब भी खराब होती, वो चीज़ें सीखता, एनालाइज करता, फिर देखता कि उसकी कमियां कहाँ कहाँ पर हैं। जब उसकी तीसरी फसल भी खराब हुई, तब उसने सही तरीके से अपनी मिट्टी की जांच कराई, अपने बीजों को चेक किया कि क्या वो हमारी ज़मीन के लिए उपयुक्त हैं। उसने चीज़ें सीखी, एनालाइज की। फिर उसने अपनी खेती को दोबारा से उर्वरक खाद डाल के उसने तैयार किया। उसमें कीटनाशक दवाएं डाली। जो उसको पिछली बार दिक्कतें हुई थी, उस दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए उसने स्टडी किया, और उसको इनोवेट तरीके से चीज़ें, फिर से उसने अपनी फसल को बोया। और उसकी किस्मत अच्छी थी तो टाइम पे बारिश भी हुई। इस बार तो उसकी फसल इतनी ज़बरदस्त हुई कि गांव वाले सारे के सारे देख के हैरान रह गए। और उससे जब भी कहा जाता था ना कि तू खेती छोड़ दे, ये तू बेकार हो जाएगा, तो बर्बाद हो जाए, नौकरी कर, तो तब वो लोगों को एक ही बात बोलता था, कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, इस बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आएगा। और वो वक्त आ गया। उसने सही तरह से चीज़ें सीखी थी, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करके उसने अपनी ज़मीन को उर्वरक खाद डाल के उसने तैयार किया, और उसकी ज़मीन ने अच्छी पैदावार की। सही टाइम पे फसल को पानी मिला, और फसल लहरा के तैयार हुई, और अच्छी खासी उसकी फसल तैयार हुई। अब गांव वाले देख के दंग रह गए। गांव वालों ने कहा, शाबाश, तुमने सही कहा था कि हर वक्त का भी बुरा वक्त आता है। यानी कि तुमने वक्त को बदला, तुमने चीज़ें सीखी, और उन गलतियों को सुधार के तुमने जो इम्प्लीमेंट की हैं अपनी फसल पैदा करने में, वो तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी समझ, तुम्हारी सीख को हम सलाम करते हैं। हमने सब ने कहा कि तुम खेती करना छोड़ दो, फसल उगाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने बड़े शालीनता से जवाब दिया था, और अपने आप को चीज़ें सिखाया, और उसी चीज़ को सीख के तुमने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो आज तुमने वो कदम उठा के अपनी फसल को सही तरीके से तैयार किया। कहने का पर्पस दोस्तों यही होता है, ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। ज़िंदगी में समस्याएं आएंगी, ज़िंदगी में आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। हर बुरे वक्त में, हर कठिनाई में अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है, चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। और आपकी लाइफ में जो चीज़ ग्रोथ लेके आए, उसको सीख के जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चीज़ें सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है।
अपनी लाइफ को प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करते हुए चलेंगे, तो आप लाइफ में सही डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे। आप अपनी लाइफ की ग्रोथ की डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे। समस्याएं आएंगी, आपने समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याओं का डट के सामना करना है, चीज़ें सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाना है। सबसे बड़ी बात, आपको अपनी फाइनेंस की एजुकेशन को बढ़ावा देना है। देखो, चीज़ें सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ में आप एक्टिव अर्निंग को बढ़ावा दे पाएंगे। और जब आप अर्निंग करेंगे तो उसमें से कुछ सेव करना, 20 से 25% सेव करना आपके लिए बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आप एक्टिवली काम कर रहे हैं। आप तब तक काम करेंगे जब तक आपका शरीर मजबूत है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने शरीर से मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो आज जो आप सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वही आपको आने वाले टाइम में आपकी हेल्प करेगा, आपका सहारा बनेगा, आपको फाइनेंशियली फ्री रखेगा, आपको टेंशन फ्री रखेगा। तो चीज़ें सीखना, समझना, उस टाइम पर इम्प्लीमेंट करना भी कंपलसरी है। और हमेशा याद रखो, चाहे जितनी बड़ी समस्याएं आएँ वो स्थायी नहीं होती। जैसे आपकी ग्रोथ स्थायी नहीं होती, ग्रोथ में भी उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे लाइफ में कठिनाई आ रही हैं तो उसके भी उतार चढ़ाव होते हैं। जब भी कठिनाई आए तो घबराना नहीं है, बस डट के उसका सामना करना है, डट के चीज़ें सीखनी है और उस कठिनाई को रिजॉल्व करना है, कठिनाई से निकल के आगे चलना है। तो घबराना नहीं है, परेशानियाँ आएँ तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर वक्त का एक बुरा वक्त आता है। तो चीज़ें सीखिए, समझिए। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो अपने लाइफ में इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। दूसरों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, यूँ हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात की टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।